विवादों में शुमार रायगढ़ नगर निगम एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल निगम कार्यालय में सभापति व निगम कमिश्नर के बीच जमकर बहस छिड़ गई, जब सभी कांग्रेसी पार्षद सभापति के साथ निगम कमिश्नर से मिलने उनके चेंबर पहुंचे। सभी वार्ड पार्षदों ने निगम आयुक्त पर मनमाने तरीके से बिना टेंडर जारी किए निर्माण कार्य करवाने का आरोप लगाया, जिस पर निगम कमिश्नर भड़क गया। हमेशा सुर्खियों में रहने वाला नगर निगम रायगढ़ आज एक बार फिर चर्चा में है। कल उस समय निगम में सभापति व निगम कमिश्नर के बीच जमकर बहस छिड़ गई, जब सभी कांग्रेसी पार्षद सभापति के साथ निगम कमिश्नर से मिलने उनके चेंबर पहुंचे। सुघर रायगढ़ की परिकल्पना के लिए वार्ड विकास करने का दावा करने वाले निगम आयुक्त पर शहर सरकार के वार्ड पार्षदों ने निगम के विपरीत कार्य करने का आरोप लगाया है। वार्ड पार्षद कल इसी बात की शिकायत को लेकर सभापति जयंत ठेठवार के पास पहुंचे हुए थे। सभी वार्ड पार्षदों ने यह आरोप लगाया है कि निगम आयुक्त मनमाने तरीके से बिना टेंडर जारी किए निर्माण कार्य करवा रहे हैं। नियमतः कार्य न करने पर नाराज हुए पार्षदों से चर्चा कर सभापति जयंत ठेठवार निगम कमिश्नर के केबिन में सभी पार्षदों के साथ चर्चा करने पहुंचे। सामान्य चर्चा में तू मैं और तेज झड़प में तब्दील हो गई। गुस्से में निगम कमिश्नर ने सभापति को गेट आउट कह दिया। इतना सुनते ही वरिष्ठ कांग्रेसी व सभापति जयंत ठेठवार भड़क गए और उनके मर्यादा में रहने की सलाह दे डाली। कमिश्नर ने स्वच्छता सर्वेक्षण के हवाला देते हुए निगम के कार्य किए जाने का बहाना बनाया, तो वहीं कांग्रेसी पार्षदों का कहना था कि निगम आयुक्त शहर में किए जा रहे कार्यों के लिए न ही MIC की स्वीकृति जरूरी समझ रहे हैं और न ही निगम द्वारा निर्माण कार्य का टेंडर जारी किया जा रहा है। इससे विपक्ष को मुद्दा मिल रहा है। कांग्रेस की शहर सरकार के नाम को खराब करने का कार्य निगम आयुक्त द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में रायगढ़ का स्थान पहला आए, यह हम सभी की चाह है, परंतु इसके लिए निगम को दरकिनार किया जाना कदापि उचित नहीं है। सभापति द्वारा लगाए गए आरोपों से निगम कमिश्नर बौखला गए और अपना आपा खो बैठे। पूर्व सभापति सलीम नियरिया व पार्षद संजना शर्मा तथा शाखा यादव के बीच बचाव कर मामला शांत करवाया, अन्यथा बात और बिगड़ सकती थी। परंतु कल जो तीखी बहस की स्थिति सभापति व निगम कमिश्नर के बीच उत्पन्न हुई, वह निंदनीय है। आपसी सामंजस्य व तालमेल के साथ ही शहर का विकास संभव हो सकता है। सभापति व सभी कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर जानकी काटजू से मिलकर सारी बातें रखी, जिस पर महापौर ने कल की घटना को निंदनीय बताते हुए इस पर निगम कमिश्नर से चर्चा करने की बात कही। सभापति पर जमकर गरजने के बाद जब हमने निगम आयुक्त से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया से कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। बहुत सारे जो है समस्याएं थी। शहर सरकार की भी बदनामी हो रही, कांग्रेस की भी बदनामी हो रही है, पेपरों में भी आ रहा। हम सब बातों को लेके आयुक्त महोदय से हम लोग सब चर्चा करने गए थे और 5-6 बिंदु थे। उन बिंदुओं पे चर्चा कर ही रहे थे कि भाई जो भी काम है वो प्रक्रिया के माध्यम से हो। नगर निगम अधिनियम में मान लीजिए अगर निविदा की प्रक्रिया है तो उस काम की आप निविदा करिए और निविदा करने के बाद उस सारे कामों को अंजाम दीजिए। मगर कभी कभी उनका कहना था कि भाई कोई काम आवश्यक हो जाते हैं, चूँकि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण होना है। अभी आप देखेंगे 1 साल बाद, अभी 1 साल भी मेरे ख्याल से पूरा नहीं हुआ है, बिल्डिंग की दोबारी पुताई हो रही है और जो सामने डिवाइडर लग रहा है नगर निगम के सामने, उसका भी कोई टेंडर नहीं हुआ है। और भी कई काम ऐसे जिनके टेंडर नहीं हुए हैं और काम चल रहे हैं। कुल मिला के शहर की छवि खराब हो रही है इससे। कुल मिला के शहर की छवि खराब हो रही है। और एक मामला और था, आपको बता दूं कि जो ऑक्सीजन बना है, अभी बीच में हम लोग के यहाँ हम लोगों ने केवड़ाबाड़ी में मंगल भवन का निर्माण करवाया है। वहाँ पे एक बाउंड्री वॉल करवाने के लिए हम लोगों ने 10 लाख रुपए पूर्व महापौर निधि से लिया था। उसमें लगभग 5 लाख रुपए बच गए थे। तो चूँकि वहाँ किचन सेट नहीं था और हम सब पार्षदों की वहाँ मांग थी कि उस पैसे से किचन सेट बन जाए, मगर उस समय हमारे इंजीनियर ने कहा कि भाई इसमें जो है कि नेचर ऑफ वर्क चेंज है और इसमें जो है इसमें MIC की स्वीकृति लगेगी। तो हम लोगों ने उसमें MIC की स्वीकृति करा के उसी ठेकेदार को देना चाहा, मगर उसमें जो हमारे है उनका ये कहना है कि इसमें नया टेंडर होगा। तो उसी तरह से ऑक्सीजन पहले आपको याद होगा कि बोईदादर में हम लोगों ने उसको पास किया था, चूँकि वो आयुक्त के अधिकार में था, मगर चूँकि ये मामला ऑक्सीजन का मामला है और पूरे शहर वासियों को उसका लाभ मिलना है, तो वो वर्क आना चाहिए था हमारे यहाँ MIC के माध्यम से वो काम होना था। मगर जब उसका स्थल परिवर्तन हुआ और उसका एस्टीमेट भी परिवर्तन हुआ, उसके बाद भी जो है वो वर्क MIC में नहीं आया। और आज चूँकि STP जो वहाँ बन रही है वो आपको पता है आज से लगभग 2-2.5 साल पहले उसका भूमि पूजन हुआ था।
तो वहाँ जब वो हम ऑक्सीजन जब बना रहे थे तो उसमें उसको पता करना था कि यहाँ से कोई पाइपलाइन तो नहीं जाएगी। तो चूँकि उस संबंध में भी आयुक्त से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जो STP निर्माण कर रहे हैं उनसे मैं एक एग्रीमेंट करवाऊँगा कि वहाँ नया पार्क हमको बना के देंगे। कुल मिला के आयुक्त का जो व्यवहार आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए इनमें संयम की कमी है और चूँकि अभी बहुत कुछ उनको भी सीखना है और लड़कपन है अभी उनमें। चूँकि घटना की आप निंदा करते हैं? मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम सारे परिवार के एक सदस्य हैं और एक सदस्य कहीं भी रहेंगे तो बर्तन आपस में टकराते हैं, मगर टकराहट इतनी ना हो। कोई भी बात अपने दिल में इंसान को नहीं रखना है, क्योंकि हम सब परिवार के एक सदस्य हैं और आगे भी सबको मिल के शहर के विकास को करना है, शहर के लोगों का विकास करना है। अभी नगर निगम में निरंतर प्रोग्रेस का जो ये समय है, ऐसे समय में बहुत सारे कार्य जो है जिसमें थोड़ा MIC का अधिकार था उसका उपयोग नहीं किया गया, बहुत सारे नई टेंडर होना था और नहीं वो चूक हो गई। ऐसे परिस्थिति में हमारे पार्षदों के मन में बहुत सारी बात थी और निरंतर समाचार पत्रों में ऐसी भ्रांति समाचार जो है वो प्रकाशित होती रही थी। उसको संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस पार्षद सभी लोग एक साथ कमिश्नर से इसमें चर्चा किया गया और उनको कहा गया कि ये सब जो है त्रुटि में सुधार किया जाए और जिससे शहर सरकार की सम्मान बने रहे और नियम का पालन किया जाए। सारे टेंडरों में नियम को ध्यान में रख कर प्रक्रिया सहित उसको पूरा किया जाए। कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, भी बताएंगे? हाँ, प्रक्रिया कर रहे थे। ये प्रक्रिया की बात होती है, प्रक्रिया पालन के लिए यदि कहा जाता है तो थोड़ा मोड़ा होता रहता है, ऐसे कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्षद ने ये भी कहा है कि आयुक्त को मनमानी का आरोप लगाया है, कई कार्यों में उनके द्वारा मनमानी की जा रही है। ये निरंतर समाचार पत्र में ऐसी बातों प्रकाशित हो रही थी, इसी बात को लेकर सारे कांग्रेस पार्षद आज चर्चा किए गए। आज की जो बात हुई, जो घटना हुई, इसको लेकर के आप अपने नेताओं से चर्चा करेंगे? ये शहर सरकार के हम एक अंग हैं और ये हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है कि ऐसे जो नियम विरुद्ध कुछ कार्य जैसे होते हैं और संज्ञान में आता है तो उसको निराकरण करने के लिए हमको भिड़ना पड़ता है और उसको कमिश्नर को रहे कि पार्षद भी रहे तो हम लोग आपस में सुधार करने की चेष्टा करते हैं। हमारे सभापति जी और पार्षद लोग आए हैं और जो मनमानी तरह से काम हो रहे हैं उसका शिकायत मुझे भी बताने हैं, तो मैं सर से बात करूंगी कि आगे ऐसा कोई भी कार्य ना किया जाए और उनसे चर्चा भी करूंगी कि जो भी होता है टेंडर का प्रक्रिया हो या कोई भी कार्य तो हम लोग को चर्चा करके लिए किया जाएगा। शहर की छवि इतनी खराब हो रही है। हाँ, पेपर के माध्यम से शहर सरकार का छवि बिगड़ रहा है, तो इसीलिए हम लोग सभी लोग कार्य करेंगे और उसमें चर्चा भी किया जाएगा कि ऐसा आगे से कार्रवाई नहीं होगी। आज कुछ वाद विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हाँ, सभापति और पार्षद और कमिश्नर के साथ मेरे को जानकारी मिली कि वहाँ कुछ विवाद हुआ है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।